4.5 है a 100 kilogram automobile at the top of an incline 100-meter high and 10-meter high and 100-meter long is released and rolls down the hill. What is its speed at the bottom if the average retarding force due to friction is 40 Newton? अब अकॉर्डिंग टू पिक्चर हम देख रहे हैं कि अगर इस ऑटोमोबाइल की जो मैस है वो है 1000 किलोग्राम और जो इनक्लाइन प्लेन है यहाँ से यहाँ तक इसका जो हाइट है वो 10 मीटर है और ये कितने मीटर लॉन्ग है यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर। तो व्हाट इज़ इट्स स्पीड एट द बॉटम, बॉटम यहाँ पे आने तक जो इस ऑटोमोबाइल की जो स्पीड है वो हमने फाइंड करनी है और अगर उसकी रिटार्डिंग फोर्स भी दे दी जाए वो कितनी है 480 न्यूटन। रिटार्डिंग फोर्स से यहाँ मुराद आप ये ले लें कि जब ये मूव कर रही थी तो टायर और इसकी जो सरफेस है इसके साथ जो एक फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो कितनी है 480 न्यूटन। रिटार्डिंग फोर्स हमेशा क्या करती है, अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसकी स्पीड या वेलोसिटी को डिक्रीज़ कर रही होती है, यानी कि यहाँ पे ऑटोमोबाइल की जो एक्चुअल स्पीड है उसको रिटार्डिंग फोर्स कम कर रही है। वो कितनी है 480 न्यूटन। हमने फाइंड क्या करना है, स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल एट द बॉटम। सो मैस है 1000 kg, हाइट 10 मीटर है, लेंथ 100 मीटर है। रिटार्डिंग फोर्स हमने फाइंड करनी है, रिटार्डिंग फोर्स 480 न्यूटन है, वेलोसिटी हमने एट द बॉटम हमें फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि जो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन होता है। तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी mg के इक्वल है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² के इक्वल है और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन fd है। हमने fd जो है ये इधर प्लस था, जब लेफ़्ट साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। हम यहाँ पे v² को सेपरेट करना चाहेंगे तो हमने सारी जब वैल्यूज़ पुट की और v² को सेपरेट यहाँ पे कर लिया तो v² हमारे पास आ जाएगा 100। तो 100 का जब हम स्क्वायर लेंगे अंडर रूट लेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और वेलोसिटी हमारे पास एट द बॉटम ऑफ इंक्लाइन प्लेन 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी।